पास है चैप्टर नंबर 3 का, जिसके अंदर आप ये बताएंगे कि इन्वेस्टिगेट द रिलेशन बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक एंड अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसका क्या कांसेप्ट क्या है? एक्चुअली कांसेप्ट ये है भाईजान कि आपने ये प्रूव करना है कि ये जो वुडन ब्लॉक का जो सरफेस है इसके दरमियान आपका कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल इसमें ये कहने का मतलब उसका। अब कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? ये एक पुली आपके पास, इस तरह की पुली आपको वहां से वो देंगे आपको। ये वुडन ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक डिफरेंट हो सकते हैं साइज के, ये डिफरेंट साइजेस के हैं। ये बेटे आपके पास पैन होता है, इसके अंदर हम वेट्स वगैरह रखते हैं। ये आपके पास वेट्स बॉक्स होते हैं, ये वेट बॉक्स होते हैं। और आपको वहाँ पे स्प्रिंग चाहिए ये वाली, ठीक है। और ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मौजूद है, वहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस भी होता है। स्प्रिंग बैलेंस जिसको आपको याद है, मुझसे वेट लोड करके सही करते होते हैं, जो हमारे पास होते हैं। दोनों से आप कर सकते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करना है इसमें वो समझ लो। सबसे पहला काम आपने करना है, अब ये जो चीज़ है ना, ये जो सरफेस है, ये सरफेस इसलिए रखी हुई है, वहाँ पे टेबल होगा आपके पास जो कि फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन इसका मतलब फ्रिक्शन है बहुत कम हो, इसलिए मैंने ये वाली सरफेस रखी है, इस पे फ्रिक्शन कम है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, ये ऑपरेटर्स है, ये पुली को यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे लगाना है इस तरह। ये नीचे से इसका लॉक है, इसको आप मूव करेंगे ये लॉक हो देगी आपको। इसको वहाँ पे अपने लिहाज से आप एडजस्ट कर लेना जहाँ पर बिजली इसको लॉक कर सकते हैं। ये इस तरह बिल्कुल इसको आप लॉक कर लें यहाँ से, ठीक है। ये आपके पास लॉक हो जाएगी। उसके बाद क्या काम करेंगे? उसके बाद हम ये काम करेंगे, इस बैलेंस को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हमने क्या करना है, इस ब्लॉक का मैच फाइंड करना है, ठीक है। ब्लॉक को मेजर करना है। ये ब्लॉक आपके पास है 39 ग्राम का, ठीक है। 39 ग्राम का ब्लॉक है। और इसी तरह वेट का पैन भी फाइंड करना है आपको। ये पैन ऑफ वेट, ये 24 ग्राम। ये आपको याद रखना है कि सर ब्लॉक ऑफ मैस जो है हमारे पास 39 ग्राम का है, ठीक है। जो मैस है वो उसका 39 ग्राम है और दूसरा 24 ग्राम है पैन, ठीक है। ये ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक पे था। ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। और हमें टेबल के अंदर इन चीज़ों को न्यूटन्स में लिखना होता है। न्यूटन्स में कैसे लिखना होता है? हमें पता है कि सर 100 ग्राम जो है ना वो इक्वल होता है बेटे 1 न्यूटन के, ठीक है। 100 ग्राम 1 न्यूटन के इक्वल होता है। तो आपके पास ये जो ग्राम्स वाली वैल्यूज है, हमें इनको न्यूटन में भी चेंज करेंगे डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये पॉइंट याद है। अब इसके बाद क्या करना है प्रोसेस बेटे, ये आपने डोरी को वहाँ पे वैसे ज़्यादातर बांधा ही होता है, लेकिन आप खुद अगर आपको दे दें लोग को ये, तो इसको आप इजीली टाइट कर लेंगे। आपने क्या करना है, इसको इस फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजार देना है यहाँ पे, जैसे। अब देखें मैंने इसको नीचे लटकाया हुआ है, मैं इसको जब यहाँ से मतलब इसको ऐसे छोड़ दूँ अगर, तो ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अब बेसिक प्रोसीजर क्या है? अब प्रोसीजर ये है, आपने इसके ऊपर वेट रखना है, ठीक है। ये आपके पास वेट बॉक्स है, इस वेट बॉक्स में से मैं चूज कर रहा हूँ ये 50 ग्राम का, ठीक है। ये 50 ग्राम का वेट इसके ऊपर रख देंगे ऐसे, ठीक है। ये आपके पास थर्ड रीडिंग जो है ना हमारे टेबल की, वो ये है कि आपने ब्लॉक का वेट कितना रखा है। ये ब्लॉक का वेट रखना है, ये नीचे मूव नहीं करेगा। इसके बाद आपके पास जो ब्लॉक, ये जो वेट्स आपके पास मौजूद हैं, इन वेट्स को क्या करना है, आपने ना 1 बाय 1 इधर पुट करना है। अब ये जो वेट्स है ना, इसमें ये स्मॉलेस्ट वेट 1 ग्राम का है, ये 3 ग्राम्स के हैं, ये भी 3 ग्राम का है, और ये फर्दर ये 10 ग्राम का है, ये आगे 20 और 100 और 50 वाला मैंने इसके ऊपर रखा। अब आपने करना है क्या, बेसिक्स पे फाइंड क्या करना है? फाइंड ये करना है बेटे, आपने 1 बाय 1 वेट्स को ऐड करना है इसमें, ठीक है। अब वेट ऐड करने के साथ क्या करना है ये समझना। ये वेट मैंने ऐड किया, इसको आप स्टील कर ले पहले बेशक, इसको वापस पीछे इस तरह। ये आपने ध्यान रखना है कि ये मूव ना करे, मतलब आपका हाथ भी या फिगर वगैरह इसको लगे, ये स्टील रहे। ये मैंने पहला वेट ऐड किया, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। अच्छा, अब जब वेट ऐड करना है, तो वेट ऐड करने को उसने कहा कि आपने ना थोड़ा सा इसको टैप करना है। टैप का मतलब ये एक बार वेट आपने ऐड किया, ये देखो ना मैंने हिलाया ना, ठीक है, वेट ऐड किया, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा वेट, अभी 3 ग्राम का वेट ऐड किया, पहले 1 था, ये अब 3 का कर रहे हैं। ये 3 ग्राम का ऐड करेंगे, टैप करेंगे, कोई फर्क नहीं है, हल्का ये नहीं हलाना नहीं है इसको। फिर आप अगेन ही करेंगे, अब वेट आप ऐड करेंगे। अच्छा, अब जब तक ये वेट ऐड करते हुए ये नहीं चल रहा, ये जब तक मूव नहीं कर रहा, तब तक आपने वेट ऐड करते जाना है। अब आपके पास उसी तरह के और वेट्स भी होंगे, जैसे ये वेट और ऐड करता हूँ, पहले 3 ग्राम ऐड किया, फिर 3 ग्राम ऐड किया, फिर 3 ग्राम ऐड किया। अब ये देखिए मूव करना शुरू हो गया,
जिस पॉइंट पे जिस वेट पे मूव करना शुरू कर देगा वो वेट आपको नोट डाउन करना है। अब इसके अंदर टोटल वेट आपके पास कितना 10 ग्राम। कितना है 10 ग्राम। इस पैन में वेट कितना था टोटल जी 10 ग्राम का वेट था आपके पास इस पैन में। अच्छा पैन में जो वेट मैंने डाला वो टोटल वो 10 ग्राम का। पैन के भी बात की बात है वो 10 ग्राम की ये 50 ग्राम ये आपकी पहली रीडिंग नोट डाउन हो जाएगी। अब जब पहली रीडिंग नोट डाउन हो जाएगी अब उसको कैसे सोल्व करना है मुझे प्रैक्टिकल ड्यूटी को अभी देखो इसको कैसे सोल्व करना है आपने इधर आगे देखो आप लोग भी इधर ही आते। अब ये देखो आपके पास वेट ऑफ ब्लॉक था W1 हमने कितना था 39 ग्राम। 39 ग्राम को आपने करना है न्यूटन्स में कन्वर्ट। 39 को डिवाइड करेंगे 100 से ये आएगा जी 0.39 ग्राम का। ऐसे ही है ना 0.39। फिर वेट प्लेस्ड ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर कितना वेट प्लेस किया जी 50 ग्राम। 50 ग्राम का मतलब 0.5 न्यूटन्स का। ठीक है और फिर इसके बाद आपके पास आता है जी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है R इक्वल्स टू W1 प्लस W2। ये W1 को W2 से प्लस करना है 0.5 प्लस 0.39 करना है हमें। ये आपके पास आएगा 0.89 का। ठीक है अब ये भी जो मैथ्स है ये आपके पास न्यूटन्स में करना है आपको कन्वर्ट। ठीक है अब ये था वेट ऑफ पैन। पैन का वेट कितना था हमने 24 ग्राम। 24 ग्राम डिवाइडेड इक्वल्स टू 0.24 न्यूटन्स में। वेट प्लेस्ड ऑन द पैन। अब पैन में कितना वेट टोटल किया 10 न्यूटन्स का मतलब 0. न्यूटन्स में किया सॉरी 10 ग्राम्स किया था तो ये आ जाएगा 0.1 ग्राम। ऐसे ही है ना। और फिर इसके बाद आता है जी FS W3 प्लस W4 इन दोनों को ऐड करना है 0.1 और 0.24 ये आएगा आपके पास 0.34। अब आपको ये फाइंड करना है FS ओवर R। तो आप FS ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और ये R इन दोनों को डिवाइड करेंगे। इन दोनों को डिवाइड कैलकुलेटर है किसी के पास मोबाइल में कर लो कोई इशू नहीं है। 0.34 को डिवाइड करो 0.89 से 0.38। ठीक है जी ये आपके पास पहला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। इसी तरह हमें रीडिंग्स चेंज कर करके मतलब ये वेट्स चेंज करके रीडिंग्स चेक करेंगे। हाँ अब इस तरह ये जो ब्लॉक है इसका वेट चेंज करेंगे मतलब इसके ऊपर ब्लॉक हम दूसरा रखेंगे इसके ऊपर हम मैस दूसरा रखेंगे मतलब चेंज करके बढ़ा देंगे 60 ग्राम्स कर देंगे इसको और फिर हम देखेंगे वो कब मूव करता है। तो ये सेकंड रीडिंग हम इस तरह वेट इसका बढ़ाना है इसका भी इधर भी वेट बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी वेट इंक्रीज होगा फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकलेगा। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला बस आपने याद रखना है म्यूज इक्वल्स टू FS ओवर R। ये पहली रीडिंग इसी तरह टेक करेंगे फिर दूसरी फिर तीसरी और फिर लास्ट पे हम क्या करेंगे एवरेज फाइंड करते होते। ये बात क्लियर होगी समझ आ गई बस ये आपके पास प्रैक्टिकल